अपने को सबसे पहले एक एग्जांपल है, ये सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है जिसमें से डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। इसके अंदर अपने को मेनली स्टडी करना है ट्रांसलेशन। क्या करना है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के पहले हम ट्रांसलेशन में मेनली क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? हम यहाँ पे मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यदि अपने को प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप चाहिए। पहला चाहिए क्या? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। अपने को एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल पड़े, पहले उनको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट। अपने को ना ट्रांसलेशन या सेंट्रल डोग्मा मतलब जो भी हमको प्रोसेस पढ़ना था, मैंने पहले दिन से बताया था, डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो हमको फाइनल क्या बनाना था? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए अपने को 3 चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग क्यों करेंगे? तो यहाँ पे ऐसा होता है, देखो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया आरआरएनए। आरआरएनए में यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया आरआरएनए, ये होता है टीआरएनए, यहाँ पे स्टोर होता है मैसेज यानी कि एमआरएनए। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। तो पहला है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तीसरा है ट्रांसलेशन। क्या है तीसरा? ट्रांसलेशन। और हमको जो मैकेनिज्म आती है वो आती है, यदि आपको मैकेनिज्म बोल दिया, ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म बोल दिया तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस बनाना है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस बोल दिया तो भी ट्रांसलेशन ही करना है। मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन सेम आंसर है। क्लियर? चाहे आपको ट्रांसलेशन बोले, चाहे आपको क्या बोले, प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? तो यदि हम ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। पहले अपने को स्टेप याद रखना पड़ेगा। डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए? 3 स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और ट्रांसलेशन। फिर ट्रांसलेशन के 3 स्टेप पढ़ेंगे अपन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। पहले स्टेप याद रखो, उसके अंदर का तो अपन सिखाई देंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। किसी भी एमिनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए होता है क्या? एनर्जी। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी के कुछ बंडल्स लाएंगे। तो अपना सबसे पहले हो जाएगा, देखो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के लिए पार्टिसिपेट 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें से जो हमारा एमिनो एसिड होता है इससे आके एटीपी बाइंड होगा, मतलब इससे क्या जुड़ जाएगी? एनर्जी। मैंने बोला था ना, किसी भी अमीनो एसिड के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी। तो इस अमीनो एसिड से आके एटीपी बाइंड हुआ और एनर्जी मतलब एटीपी इससे बाइंड होगा और उसको एक्टिवेट करेगा। तो वहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा? तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के बाद हमको क्या चार्ज करना है? टीआरएनए। इस वजह से हमने कौन सा एंजाइम लिया? टीआरएनए वाला। तो एमिनो एसाइल एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो हमारा क्या बचेगा? मोनोफॉस्फेट। तो एमिनो एसाइल एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये हमारा। अब इस पे क्या है? सुनना मेरी बात। जैसे हमारा एटीपी था तो ये जब वो हुआ होगा तो एक बना होगा एडीपी, मतलब एक यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच के लिए चार्जिंग बचा होगा। फिर ये हुआ होगा एएमपी, मतलब एक यहाँ चार्ज बचा होगा, क्योंकि PO4 माइनस फॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकला तो यहाँ एक प्लस छोड़ दिया होगा, एक फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ एक माइनस छोड़ दिया होगा। मतलब कि ये हमारा जो AMP वाला पार्ट है, मतलब AMP जहाँ भी जुड़ा हुआ है ये हाई चार्जेबल है या मोर रिएक्टिव हो चुका है। क्लियर? यहाँ पे कैसा हो गया है? ये हाई चार्जेबल या मोर रिएक्टिव, मतलब ये अब जल्दी से किसी न किसी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि देखो दो फॉस्फेट बाहर निकल गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ भी है, प्लस चार्ज यहाँ भी है, मतलब कि ये किसी से भी बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। क्लियर? उसके बाद देखो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये चार्ज हो चुका था। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये यही है, मैंने यहाँ यही चार्ज कर दिया था। तो ये क्या करेगा? एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या एएमपी एंजाइम, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। पहले सिर्फ आरएनए था, लेकिन हमको चार्ज किसको करना था? टीआरएनए को। और टीआरएनए को चार्ज क्यों कर रहे हैं? कोडोन को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इस वजह से हम टीआरएनए यहाँ ले रहे हैं, है ना। एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया। अब आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों का कॉम्प्लेक्स, आपको एक साथ तीनों का काम पता है क्या होता है? देखो एक चीज़ याद रखो,
जो राइबोसोम है वो रोड है। समझो इंदौर से सेब का एक ट्रक पूरा भोपाल आ रहा है, तो इंदौर से भोपाल का जो हाईवे है वो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। हाईवे है वो हमारा राइबोसोमल आरएनए, उसमें जो ट्रक है वो हमारा ट्रक क्या है, टीआरएनए, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके अंदर जो सेब रखे हुए हैं वो हमारे क्या हैं, एमआरएनए मैसेज है ना। तरीका अलग अलग हो सकता है, फाइनल रिजल्ट वही आएगा। तो इधर पहले अभी इधर ध्यान दो, ठीक है, नहीं तुम ना इधर का सीख पाओगे ना उधर का सीख पाओगे, समझना, ठीक है। मतलब जो रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ये, और ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स जो हमारा है ये राइबोसोम ही है। क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा है राइबोसोम। क्योंकि मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में कि हमको मेनली सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जाके राइबोसोम, लेयरलेस स्ट्रक्चर, पाउडर फॉर्म, याद करो, तो राइबोसोम से चिपक जा रही थी। अब राइबोसोम से जब वो चिपक जा रहा था तो क्या बना रहा था, प्रोटीन, और जिससे नहीं चिपक रहा था वो हो रहा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बना रहा था फैट। लेकिन हमको यहाँ किसकी बात करना है, प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे राइबोसोम चिपका तो वो हमारा 3 टाइप में बनाएगा, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। उन तीनों का अलग अलग काम रहेगा। टीआरएनए का फुल फॉर्म बताइए, है ना, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। चलिए अब यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे हमने बोला कि एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या हो गया, एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। कंफ्यूज मत होना, जिस दिन अपने को जरूरत होगी ना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए तो ये ले लेंगे, चार्जिंग ऑफ एमआरएनए तो यहाँ ये चेंज कर लेंगे, मतलब ये एंजाइम चेंज होता जाएगा बस। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम किसको सिंथेसिस करेगा, टीआरएनए को। एमिनो एसाइल एमआरएनए सिंथेटेज एंजाइम किसको करेगा, एमआरएनए। एमिनो एसाइल आरआरएनए सिंथेटेज एंजाइम किसको करेगा, आरआरएनए को। अब ये टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए जो हैं डिपेंड करते हैं राइबोसोम पे। किस पे डिपेंड करते हैं, राइबोसोम। ये कौन सा राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका था। समझ गए, मेन लॉजिक तो अपना वहाँ से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सेल्स वाले जो पिछले क्लास में रिवीजन करवाए थे, तो हमारा कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आपको कभी कभी हेडिंग मिल जाएगा चार्जिंग ऑफ आरएनए, तो भी कंफ्यूज नहीं होना। अपने को आरएनए को चार्ज करना है, अपन ने आरएनए को चार्ज कर लिया, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है किससे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो यदि आपको चार्जिंग ऑफ आरएनए मिलता है, टीआरएनए नहीं मिलता, तो भी वो हमारा सही है, गलत नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कितने स्टेप में होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और चैन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले देखो इनिशिएशन मतलब कि अपने को स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए अपने को इनिशियल कोडोन, 3 कोडोन ऐसे आएंगे जो चैन को स्टार्ट करेंगे। उन कोडोन का काम कैसे होगा, तो इसको इधर देखना। देखो मेन तो अभी स्टार्ट, ये नहीं बताया था ना, चलो कोई बात नहीं। मेन तो अब स्टार्ट होगा, मेन अब स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए था, अपन ने कल क्या बनाया था, याद करो, ऐसा कुछ बना था, ये डीएनए था, ये बना था अपना कल एमआरएनए। अब आज अपने को क्या बनेगी, प्रोटीन। आज अपन बनाएंगे क्या, प्रोटीन। समझ गए, बहुत सारे अमीनो एसिड है ना। अब बिटवीन अमीनो एसिड कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है ना। चलिए तो सबसे पहले हमारा है ट्रांसलेशन में इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि ये जो हमारी एमआरएनए की चैन है, जो एमआरएनए की चैन है, इस एमआरएनए के चैन में भी यहाँ कोडोन होंगे, है ना, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन, इस तरह के बहुत सारे कोडोन होंगे। यहाँ भी मतलब इसकी हर चैन में क्या होंगे, कहीं ना कहीं कोडोन होंगे। और कौन से, एडेनिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल और ग्वाइनिन, ये 4 कोडोन इसके अंदर कहीं होंगे। तो इस पूरी हेलिक्स में, पूरी चैन में हम ये ढूंढेंगे कहाँ पे इनिशियल कोडोन है। बताओ इनिशियल कोडोन का नाम, AUG, UAA लास्ट वाला था ना, है ना।
तो अब इसमें से अपन चलो ऐसा कोडोन का अरेंजमेंट देखते हैं mRNA में, कहाँ पे AUG है, क्या देखेंगे AUG। तो AUG अब इतनी बड़ी चैन है, अपन तो पहचान तो पाएंगे नहीं क्योंकि हमको माइक्रोस्कोपिक नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए, क्लियर। तो अपने को इसके लिए एक हिंट है, अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस सेल की हम बात कर रहे हैं ये हमारा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। यदि आप देखो, यदि आप स्टार्टिंग से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लेके आ रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब सीधी सी बात, यदि आपको प्रोटीन बनाना है तो कितनी सारी स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लेके आ रहे हो तो फिर आपको प्रोकैरियोटिक वाला नहीं देखना, सीधे कहाँ देखोगे यूकैरियोटिक। लेकिन यदि आपको पता नहीं है, आपको बोल दिया गया कि आपको आरएनए पॉलीमरेज दिया गया है, तो आरएनए पॉलीमरेज में तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है कि फर्स्ट है सेकेंड है, पहले आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ना अभी अपने को चलो नहीं पता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, नहीं पता, अपने को सिर्फ ये पता है कि आरएनए पॉलीमरेज नाम टाइप का कोई एक एंजाइम है, क्लियर। अपने को सीखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पूरी कौन सी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन का हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा, पॉलीपेप्टाइड का इनिशियल पॉइंट ये होगा, ठीक है। अब समझिएगा, पॉलीपेप्टाइड का इनिशियल पॉइंट ये है। तो यहाँ पे यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आपको 3 इनिशियल स्टेप मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, मतलब कि 3 इनिशियल स्टेप। मतलब कैसे, ये जो चैन है ना, देखो ये चैन का तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये इनिशियल पॉइंट है, बोलो हाँ, और लग रहा होगा कि ये एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। mRNA में जहाँ पे इस तरह का सीक्वेंस होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा। और यदि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के mRNA में 3 स्टेप मिलेंगे इनिशियल पॉइंट वाला, इनिशियल फैक्टर फर्स्ट, इनिशियल फैक्टर सेकंड, इनिशियल फैक्टर थर्ड। मतलब यदि ये प्रोकैरियोटिक सेल का mRNA है तो आपको इसमें 3 जगह ऐसी कोई मिल सकती है जहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट होगा, समझ गए। इनिशियल वाला जो है तो आपको 3 जगह मिल सकता है, किसमें, सेल में, प्रोकैरियोटिक में। यदि हम हाँ किसी एक को मान लो, क्योंकि तीनों जगह सेम रहेगा। जैसे मान लो वो आपको ऐसा दे दिया गया है, जो नंबरिंग किया गया है, मान लो आपने यहाँ से देखना शुरू किया तो आपको एक यहाँ मिल गया, फिर बोले आप चलो और आगे से देखना शुरू किया तो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। अब आप जहाँ से भी स्टार्ट करोगे, जैसे आपने इसको यहाँ से काटा ना तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, आपने इसको यहाँ से काटा तो इसका स्टार्टिंग ये हो जाएगा। मतलब सीधी सी ये बता रहा है कि एक पूरी mRNA की चैन में आपको 3 जगह ऐसे मिल सकती है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो जब आप काटोगे ना किसी जगह से। तो इस तरह का, क्योंकि देखो 4 कोड, मतलब टोटल 4 कोडोन है, समझना, जो हमारे थे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 कोडोन थे। अब ये चारों कोडोन को अपन अरेंज करते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, ये पूरा किसी भी सीक्वेंस में आप अरेंज करोगे तो आपको ढूंढोगे कि कहाँ पर ये वाले कोडोन अरेंज हैं। अब वही कोडोन हमारा क्या हो जाएगा, वही अरेंजमेंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, वहीं से अपन स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आप बोल रहे हैं कि चैन तो सीक्वेंस में चलेगी ना, तो 3 क्या जरूरत है, अपने को जरूरत नहीं थी उनकी, सीक्वेंस में चल रही, जहाँ पर मिलेगा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ जैसे मान लो एक पूरी, मान लो कि ये एक ऐसे मान लो ये लंबी पूरी चैन है mRNA की, ठीक है। अब हमको इस चैन से एक प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अब हमको ना इस कहाँ से शुरू कर दें इसमें प्रोटीन बनाने के लिए, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना, मतलब स्टार्ट कहीं ना कहीं से, वो फिक्स जगह बताओ कहाँ से करेंगे, जहाँ पर AUG होगा, ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहाँ से ढूंढना शुरू किया, हमको यहाँ AUG नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, कहीं ना कहीं मिलेगा, जहाँ मिल जाएगा, जहाँ मिल जाएगा ना पहली बार वो हो जाएगा IF1, समझ गए। मान लो पहली बार हमको यहाँ मिला, हम IF2 IF3 में क्यों जाएंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। मान लो अब अपन ज़्यादा हीरो IF1 मिल गया, अपन रिस्क लेते हैं कि मान लो हमने IF1 से शुरू किया और कोई चैन में कुछ गड़बड़ी हो गई बीच में, मान लो बनाते बनाते कोई एंजाइम सही से काम नहीं कर पाया, हमारा प्रोटीन नहीं मिल पाया, तो हमारे पास ऑप्शन भी तो और है कि चलो यहाँ से गड़बड़ हुआ पर यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली है, बहुत माइटी है, जहाँ पे ये मिल जाएंगे ना वहाँ से फिर से चैन स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए ये चीज़। तो इस तरह के प्रोकैरियोट में अपने को 3 मिल सकते हैं और यूकैरियोट में 10 मिल सकते हैं इनिशियल स्टेप, है ना। तो यूकैरियोटिक से प्रोटीन बनाना और कठिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही थे, एक बार मिला, 2 बार मिला, तीसरी मिला, चौथी बार तो सक्सेस होंगे, लेकिन यहाँ पे फेलियर होने के चांस तो कितनी बार है, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 10-10 हैं, ये चीज़ है।
शीट के लिखा हुआ था एरर, मतलब एरर होने के चांस उसके 0.01% होते हैं। अरे यार पहले तुम स्टेप समझ लो मैकेनिज्म, फिर सीट वाली बात करेंगे, ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना? हाँ नितेश सही बोला था। चलो ये हो गया इनिशिएशन, मतलब कि वो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए प्रोकैरियोटिक में 3 स्टेप, 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेप है, और यूकैरियोटिक में 10 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेप है। ये 10 जगह हो जाएगा EIF1 EIF2, है ना? यूकैरियोटिक इनिशियल फैक्टर फर्स्ट, बोलूँ? ठीक है, ये 10 हो जाएंगी। अब यहाँ पे बोलो। तो यहाँ से 3 4 के बाद ABCD, क्योंकि इस तरह के 4, मतलब 4 वाले थे ना, तो 4 वाला फिर इसी तरह के 4 और अलग अलग मिल गए, तो कोडिंग देते हैं ABCD ऐसे। अब यहाँ पे एक अपन ने रफ कर दिया था, यहाँ पे क्या था? अब हाँ यहाँ पे देखो 30S सब यूनिट था, 30S यूनिट प्लस mRNA, और यहाँ पे क्या था बोलना? IF3 mg+2, है ना? 30 IF3 mg+2 mRNA IF3 mg+2 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है। राइबोसोम जो है तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में 30S सब यूनिट होता है और 50 नहीं, यहाँ होता है 40S और 60S, प्रोकैरियोटिक में होता है 30S और 50S, 50 30 80 साल, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला जो अपने को कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये 30S सब यूनिट को ले रहा है, मतलब स्मॉल सब यूनिट को ले रहा है, सबसे छोटे सब यूनिट को ले रहा है। मतलब राइबोसोम ये वाला जो कॉम्प्लेक्स ले रहा है 30S सब यूनिट, मतलब राइबोसोम मेरा मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था, जो सेल है, कहाँ रफ कर दिया क्या? सेल में जो राइबोसोम था, सेल में जो राइबोसोम जो RNA tRNA mRNA को जो आइडेंटिफाई कर रहा था ना, अपना मेन बेसिक प्रोटीन बनाने के लिए वही है, ठीक है। अब देखो इस तरह की हम चैन को पता है 4 नहीं 6 स्टेप में स्टडी कर सकते हैं। 30S ले सकते हैं, 50S ले सकते हैं, 40S ले सकते हैं, 60S ले सकते हैं, फिर यहाँ पे 16 और 2.8, है ना? तो यहाँ भी अलग अलग। तो अपने को जो यहाँ स्टडी करना है, अपन ने 30S सब यूनिट ले लिया, छोटा वाला, जिससे मैकेनिज्म बहुत लेंदी ना हो। क्लियर? छोटा वाला सब, और ये सब प्रोटीन बनाएंगे। प्रोकैरियोट में ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये सब प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30S सब यूनिट। IF3 30S के लिए हमारा 3 वाला काम किया होगा, 2 वाला भी किया होगा किसी दूसरे के लिए, किसी और के लिए 1 वाला किया होगा। Mg+2 आयन के प्रेजेंस में बना दिया 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। मतलब अब यहाँ पे हमने लिया था, देखो 30S का एक सब यूनिट लिया था, यहाँ पे बहुत सारे 30S के mRNA कॉम्प्लेक्स बन गए। अब ये बहुत सारे 30S के mRNA क्या बनेंगे? बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चैन बनाएंगी। क्लियर? चलिए 30S फिर इसके बाद ये आ जाओ 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, फॉर्माइल मिथियोनिन, इसको याद रखना, फॉर्माइल मिथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स, फॉर्माइल मिथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ 1 और 2, यहाँ पे देखो सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोटिक वाले काम कर रहे हैं। क्यों प्रोकैरियोटिक वाले काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने 30S सब यूनिट लिया था, ठीक है। तो ये हमारे आएंगे GTP, GTP, ATP, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो आपको लेना हो आप वो ले सकते हो। ये बनाएगा 30S RNA फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसका जो चैन बनेगा, मतलब कि अब सुनना, जैसे हमारा ये 30S mRNA कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हैं। अब इन हम सारे के सारे राइबोसोम को अरेंज करेंगे किसमें? एमिनो एसिड में। अब हमारा जो डायग्राम बनेगा सीधे किसके लिए बनेगा डायग्राम? एमिनो एसिड के लिए।
अभी अपना इनिशियल ही चल रहा है, इनिशिएशन है ना। देखो अब अपन क्या करते हैं, एक अपन ने ये ले लिया चैन mRNA ले लिया। क्या ले लिया? mRNA। mRNA का ये 5 इंड है, mRNA का ये 3" इंड है। क्लियर? अब इसमें अपन ने क्या देखा, अपन ने ले लिया एक फॉस्फेट, इसको समझो। देखो ये हमारा क्या था, mRNA चैन थी। mRNA चैन में अपन ने क्या किया, यहाँ से एक जो फॉस्फेट ग्रुप था वो बाहर क्या निकाल दिया, एमिनो एसिड। क्या निकाल दिया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड निकलने के बाद ये हमारा हो गया, ये एमिनो एसिड तो एक यहाँ होंगे है ना, तो ये वाला फॉस्फेट अब आगे जाके एक दूसरी चैन बनाएगा। ये तो हमारा हो गया मेन अरेंजमेंट है ना, जो हमने क्या किया था यहाँ पे मेन अरेंजमेंट में अपन ने यहाँ पे सिर्फ क्या किया था, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्या कर दिया था? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को यदि हम एक्टिवेट करेंगे तो जो हमारा COOH और NH2 ग्रुप हैं ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ से वाटर निकालोगे तो पॉलीपेप्टाइड चैन बन जाएगा, वाटर निकालोगे तो पॉलीपेप्टाइड चैन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, मतलब ये इनिशिएशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन। क्या पढ़ेंगे? इलोंगेशन में क्या होगा, सेकेंड स्टेप हम देखेंगे। ये वाले में कोई मैकेनिज्म नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एमिनो एसिड एक्टिवेट हुआ है और टीआरएनए चार्ज हुआ है। टीआरएनए चार्ज कैसे हुआ? टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू ये हमारा बस यहाँ पे चार्ज हुआ है। प्रोसेस अब स्टार्ट होगी। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी देखो। अब तो हमने क्या किया, यहाँ पे एमिनो एसिड 1 बोल देते हैं अब, है ना। हाँ यहाँ से लेते हैं ना अपन इसको। अरे यार क्या तो टेढ़ी लाइन। देखो 1 2 3 मतलब समझ गए कौन से आएंगे कोडोन? बोलो AUG। ठीक है, यहाँ बनेगा अपना क्या, एमिनो एसिड फर्स्ट। ठीक है, एमिनो एसिड फर्स्ट के बाद ये हमारा तो हो जाएगा फॉस्फेट। अब यहाँ पे जो एमिनो एसिड था यहाँ कोई कोडोन फिक्स करोगे क्या? करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ से हो चुका है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा, मान लो ये बना दिया, ये हमारा अमीनो एसिड क्या है, सेकेंड। ये हमारा है अमीनो एसिड सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो, ये पूरा पता है क्या है, ये राइबोसोम है पूरा, जो गोल गोल बना देता हूँ ना, ये पूरा राइबोसोम है ना। अब यहाँ पे पहले वाले अमीनो एसिड का COOH एसिड, दूसरे वाले अमीनो एसिड का NH2, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड से एक, अब ये चैन आगे शिफ्ट होती जाएगी। ये चैन आगे शिफ्ट होती जाएगी और ये देखो कुछ ऐसा बना देगा ये। मान लो चलो ये 2 3 4 इधर पे बहुत सारे बन गए, अपन इसको ले लिए, यहाँ और बहुत सारे हैं, अपन इसको ले लिए A6, ठीक है। इस तरह से हमारी कितनी चैन बन गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5, मान लो 6 चैन बन गई यहाँ पे अमीनो एसिड की। अब 6 चैन के बाद हमको ना यहाँ प्रोटीन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हमको नहीं लेना, तो हम यहाँ पे कौन सा कोडोन दे देंगे, मतलब वो जो कोडोन देंगे तो हम इसको अब यहाँ पे जैसे कोडोन दे देंगे तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे ये आगे आ रहा था ना, तो ये अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कौन सा कोडोन देते बोलो यहाँ पे, UAA, ये भी तो है, 3 थे ना, मेरे को बहुत भूलता था तो मैं यहीं लिख दिया हूँ, UAG UUG है ना, इन तीनों कोडोन में से किसी भी एक कोडोन को इस पॉइंट पे हम दे देंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से अब ये आगे इधर नहीं बढ़ पाएगा। हमारे 6 अमीनो एसिड की चैन बन गई, मतलब ये हमारी हो गई पॉलीपेप्टाइड चैन, जो कि एक क्या हो जाएगी, प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेशन, ये वाला हमारा जो थर्ड हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेशन स्टेप बना लो। वैसे और थे, मैंने 1 2 बीच के स्किप कर दिया, जैसे पहले 2 बनाते, फिर 3 के लिए एक अलग बनाओ, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, वो एक ही है। हाँ